नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा का हमारा विषय है अलंकार। आज की कक्षा में हम अलंकार व उसके भेदों को विस्तार से जानेंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में शब्द अलंकार व उसके भेदों को विस्तार से जाना था। उस कक्षा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। अब हम अर्थ अलंकार को विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। अलम जमा कार, जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, जिस प्रकार एक स्त्री आभूषण धारण करके सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। साधारण भाषा में जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं, उसी प्रकार भाषा में भी कुछ अलंकार होते हैं जो भाषा का सौंदर्य या शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण सोने से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण सुंदर वर्णों से बनते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अब हम अर्थ अलंकार को विस्तार से जानेंगे। अर्थ अलंकार अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार कहलाते हैं। जो अलंकार अर्थ की दृष्टि से काव्य पंक्ति की शोभा और सौंदर्य बढ़ाते हैं, उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के 6 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार। पहला है उपमा अलंकार। उपमा शब्द उप और मा से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है देखना या मापना। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, जब दो अलग अलग वस्तुओं को एक समान दिखाया जाता है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के लिए 4 बातें आवश्यक हैं: उपमेय, उपमान, समानतावाचक शब्द, समान धर्म। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, वाक्य में जिसका वर्णन हो रहा है या जिसकी तुलना की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, एक वाक्य में जिससे तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं। समानतावाचक शब्द, जिस शब्द का तुलना के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे सा, सी, सम, सरस, समान आदि, ये समानतावाचक शब्द हैं। समान धर्म, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द समान धर्म होता है। उपमा अलंकार के लिए उपमेय, उपमान, समानतावाचक शब्द, समान धर्म, ये 4 बातें आवश्यक हैं। उपमा अलंकार की पहचान: जब उपमेय और उपमान के साथ बोधक शब्द और उसके साथ सा, सी, सम, सरस, सहसा, समान शब्द आए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इस पंक्ति में मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। इसमें मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सा वाचक शब्द है और सुंदर समान धर्म है। इसमें सा चंद्रमा के साथ बोधक शब्द और सा शब्द आया है, इसीलिए उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के उदाहरण: कर कमल सा कोमल है। इस पंक्ति में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया है। इसमें कर उपमेय है, कमल उपमान है, सा वाचक शब्द है और कोमल समान धर्म है। इसमें कमल के साथ बोधक शब्द और सा शब्द आया है, इसीलिए उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है। इसमें मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और डोला समान शब्द है। इसमें पीपर पात शब्द के साथ सरिस शब्द आया है, इसीलिए उपमा अलंकार है। दूसरा है रूपक अलंकार, जहां दो व्यक्ति या वस्तु में
इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो, या जहां उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले। उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में तीन बातें आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद या बोधक शब्द का लोप होना, उपमेय का भी साथ साथ वर्णन होना। उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पंक्ति में राम रतन को ही धन बताया गया है। इसमें राम रतन उपमेय है और धन उपमान है। राम रतन को धन बताया गया है, उपमेय को उपमान ही माना गया है, इसीलिए रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई। इस पंक्ति में चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बताया गया है। इसमें चरण उपमेय है और कमल उपमान है। चरणों को कमल बताया गया है, उपमेय को उपमान मान लिया गया है, इसीलिए रूपक अलंकार है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना या किसी वस्तु को कल्पना की दृष्टि से देखना। उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा कहते हैं। साधारण शब्दों में जहां रूप गुण आदि समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है जब उपमेय उपमान के साथ बोधक शब्द मानो मनहु मनहो, जानो जनु जनहु ज्यों आए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मुख मानो चंद्र है। मुख को चंद्र के समान माना गया है, मुख मानो चंद्र है, इसमें मानो शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस काव्य पंक्ति में मानो शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब किसी काव्य पंक्ति में मानो मनु मनहु, जानो जनु जनहु ज्यों शब्द दिखाई दे तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, जहां किसी काव्य पंक्ति में किसी चीज का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगही जल गई गए निशाचर भाग। इस काव्य पंक्ति में कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी कि लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए। बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इस काव्य पंक्ति में कहा गया है कि तुम्हारी यह दांतों की मुस्कान मरे हुए व्यक्ति में भी डाल देगी जान। बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, या जब निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। इस पंक्ति में फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं। यहाँ प्राकृतिक चीजों में सजीव भावनाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया गया है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार है। छठा है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह द्विधा बनती है तब संदेह अलंकार होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वस्तु को देखकर निश्चय नहीं हो पाता या संदेह होता है तो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी,
सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। इस काव्य पंक्ति में नारी और सारी के बीच निश्चय नहीं हो पा रहा है। नारी और साड़ी को देखकर संदेह हो रहा है, इसीलिए संदेह अलंकार है। ये अर्थ अलंकार है जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।